अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर का नाम है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या नाम है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसका ये नाम भी है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये नाम भी है और ये भी है। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा मालूम हुआ? इसका दूसरा नाम भी है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकॉन का ऑयल ड्रॉप का तजुर्बा पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज मालूम करने के लिए। तो ये इसका नाम है भाई। तो आइए आज मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये चार्ज मिलिकॉन ने किस तरह यानी मालूम किया। तो आइए डिस्कस करते हैं तफसील के साथ भाईजान। तो ये चार्ज किसने मालूम किया था? पहले तो ये लिखना है कि किसने मालूम किया। तो याद रखो बच्चों, इन 1909 मिलिकॉन ने दरियाफ्त किया। ये मिलिकॉन ने मालूम किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किस तरह से? तजुर्बाती तौर पर मालूम किया। मिलिकॉन डिटरमेंट डिटरमेंट मालूम किया। क्या भाई? मालूम किया द चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन in 1909 एक्सपेरिमेंटरी तजुर्बाती तौर पर मिलिकॉन ने मालूम किया था। तो उसने तजुर्बे के लिए भाईजान कुछ अपरेटस इस्तेमाल किया था। क्या अपरेटस? ओह अपरेटस कौन सा था? तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ओह अपरेटस क्या था। आइए मैं बताता हूँ। तो क्या नाम देंगे इसको? एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। इसका मकसद क्या है? तजुर्बाती सामान जिसे कहते हैं, सामान, मटेरियल्स, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आप भी कह सकते हैं। तो उसने कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया? तो मैं यहाँ पर डायग्राम आपको बताता हूँ कि उसने तजुर्बे में यह सामान इस्तेमाल किया था। मिलिकॉन ने 2 दांत की प्लेटें लिए, दांत मेटालिक प्लेट्स। एक प्लेट में उसने क्या किया? सुराख बनाया। तो ये प्लेट है, इसमें ये क्या है? सुराख, होल है। और दूसरा भी प्लेट उसने लिया मेटल का, और ये प्लेट इसी तरह रखी, इसी तरह। तो उसने 2 मेटालिक प्लेट रखी। किस चीज में रखी? मेटालिक चेंबर में। उसने क्या किया था? मेटालिक चेंबर, दाती चेंबर लिया था। ये चेंबर है मेटालिक। क्या है भाईजान? मेटालिक चेंबर। तो उसने मेटालिक चेंबर में 2 दाती प्लेटें रख दिए। फिर उसने क्या ये बात है भाई, उसने क्या? तो उसने क्या, इस अपरेटस की ये 2 दाती प्लेटें है, याद रखो।
ये होल है इसमें और इसमें होल नहीं है, ये मेटालिक फ्लैट्स है। फिर उसने एटमाइजर के ज़रिए इसके ऊपर कुछ ऑयल का एक ख़ास किस्म का तेल था, उसका स्प्रे किया था। क्या किया था? स्प्रे। तो ये क्या है भाई, मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्या है? एटमाइजर है। क्या है भाई? एटमाइजर, जिसे आप ड्रॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपर। तो ये क्या है? ड्रॉपर है। तो उसने ऐसा ड्रॉपर के ज़रिए या एटमाइजर के ज़रिए कुछ तेल, स्पेशल तेल लिए थे और ओहो यहाँ पर स्प्रे किए थे। कोई ये क्या है भाई? एटमाइजर है, जैसे आप ड्रॉपर भी कह सकते हैं। फिर उसने क्या इस्तेमाल किया था? मुशाहिदे के लिए इन ड्रॉप्स के या तेल के कतरों के, ऑयल के ड्रॉप्स के मुशाहिदा के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप लगाया था उसने। तो यहाँ पर उसने क्या फिट किया? टेलीस्कोप फिट किया भाईजान। क्या फिट किया? टेलीस्कोप। तो ये मैंने क्या बनाया? टेलीस्कोप है। ये क्या है? टेलीस्कोप है भाई, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मुशाहिदा के लिए उसने इस्तेमाल किया था, टेलीस्कोप। और इस चेम्बर में हवा थी, हवा मौजूद थी, यानी एयर थी। तो हवा पर उसने क्या डाली? एक्सरेज। क्या? एक्सरेज, ताकि ये क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए। क्या हो जाए? आयोनाइज। तो उसने यहाँ पर क्या डाले थे? एक्स-रेज डाले थे। याद रखो ये क्या है भाई? एक्स-रेज है, एक्स-रेज। तो ये इसका ऑपरेटस है। ये क्या है? मेटालिक फ्लैट्स। मेटालिक फ्लैट्स है। फिर इन प्लेटों को उसने क्या किया? बैटरी के साथ मुंसलिक किया था, बैटरी के साथ। तो इसको माइनस चार्ज दी थी। इस लोअर प्लेट को, लोअर मेटालिक प्लेट को उसने नेगेटिव चार्ज से मुंसलिक किया था, यानी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से। किस चीज़ से? नेगेटिव। और इसी तरह इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया? अटैच किया था। तो ये क्या बन गया था? पॉजिटिव। और ये क्या है भाई? बैटरी है। और इसके उल्टे तकरीबन क्या है? 10,000 वोल्ट है भाई, उसने ये मुंसलिक किया था। तो उसने क्या किया? ये मेटालिक चेम्बर लिया, इसमें दो दांतों के प्लेट रख दिए। फिर उसने टेलीस्कोप के ज़रिए मुशाहिदा किया इन ख़तरों का कि क्या करते हैं। तो फिर उसने बैटरी लगाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इन मेटल के दरमियान। और जहाँ इस पर, यहाँ पर हवा मौजूद थी, तो इस पर एक्सरेज डाली। तो ये क्या है? आप जानते हैं ये एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है। क्या है भाई? एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। apparatus is shown in the figure. Apparatus as shown in the figure. अपरेटस के बाद हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ। किस तरफ? एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के। उसने क्या तरीका इख्तियार किया कि ड्रॉप पर चार्ज मालूम किया था। तो आइए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मिलीकान ने ऐसा किया कि एटमाइजर में एक ख़ास किस्म का तेल लिया, स्पेशल ऑयल लिया एटमाइजर में। और इस एटमाइजर के ज़रिए ऊपर वाले प्लेट, जो ऊपर वाला प्लेट है इसमें सुराख है, इस ऊपर वाले प्लेट पर स्प्रे किया। इस तेल का क्या किया? स्प्रे किया। तो जब ये एटमाइजर से तेल के खतरे इसकी मुंह से, ये क्या है? ये नोजल कहलाता है। नोजल या जेट भी आप कहते हैं। स्मॉल पोर। एटमाइजर का मुंह जो होता है वो बहुत तंग नैरो था। तो जब इससे तेल के खतरे निकल गए थे या निकले, तो ये क्या हो गया? जब तंग चीज से कोई चीज निकलता है, आपको मालूम है, तो ये रगड़ खाता है, फ्रिक्शन खाता है इस मुंह के साथ या दीवारों के साथ। इस मुंह की दीवारों के साथ ये स्पेशल ऑयल जो थे, ओह फ्रिक्शन
हुई, यानी उसने रगड़ किया किस चीज़ के साथ, इन दीवालों के साथ, तो गर्म हुई। तेल के खतरे क्या हुई, गर्म हुई, क्योंकि ये तंग सुराख से बाहर आ रहे थे, यानी एटमाइजर की मुंह से आ रहे थे। तो इस मुंह की दीवालों के साथ स्पेशल ऑयल ने रगड़ खाया। तो जब रगड़ खाया, फ्रिक्शन खाया, तो गर्म हुआ। जब हम हाथों को इसी तरह रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी गर्म हो जाते हैं। इसी तरह तेल के खतरे क्या हुई, गर्म हुई। और याद रखो, जहन में ये कॉन्सेप्ट रखो कि तेल के खतरों से हरारत की वजह से, गरमाइश की वजह से, बोहर के नजरिए के मुताबिक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तेल के खतरे भी क्या है, एटमों से बने हैं, और एटमों में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो तेल के खतरों से क्या निकले भाईजान, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो पहले ये कतरे क्या हो गए, पॉजिटिव बन गए थे। मैं आपको कॉन्सेप्ट दिलाता हूं भाई, ये तेल का खतरा, परस का ये क्या है, तेल का खतरा है, और ये सुराख से नीचे गिर गया, और ये क्या हुआ, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो तेल के खतरे क्या हुई, पॉजिटिव हुए। फिर उसने क्या किया, ऐसा किया कि एक्सरेज डाले हवा पर। यहां पर हवा के खतरे थे, हवा के मालिक्यूल थे, एटम थे। तो जब एक्सरेज के जरिए हवा के मालिक्यूल पर बमबारी की, या एक्सरेज इस पर डाले गए, तो एक्सरेज ने हवा के एटमों से क्या किया, हवा के एटमों से भाई, हवा के एटमों से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिए, ये हवा के एटम है, और ये एक्सरेज जब इस पर पड़े तो क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। और ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये आयल के खतरे में, क्योंकि आयल का खतरा क्या था भाई, पॉजिटिव था। तो जब हवा के एटमों से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन तेल के खतरे में दंस गए, अंदर घुस गए, तेल के खतरे में अंदर गए। तो क्या हुआ भाई, जब इलेक्ट्रॉन इसमें गए, और तो इससे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, खत्म। लेकिन याद रखो, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए तो क्या हुआ, तो इस तरह हुआ कि खतरों पर, स्पेशल आयल पर, स्पेशल ड्रॉपलेट्स ऑफ आयल पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्या गया, नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव चार्ज के लिए, याद रखो। हवा आयोनाइज हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गई। ये इलेक्ट्रॉन किस चीज में दाखिल हुई, ड्रॉपलेट्स में, तेल के खतरों में दाखिल हुए, और इसी तरह तेल के खतरे नेगेटिव चार्ज बन गए। याद रखो, तेल के खतरे क्या बन गए हैं, अब नेगेटिवली चार्ज। तो उसने क्या किया, ऐसा किया कि ये तेल के खतरे जब निकल गए तो ये पॉजिटिव थे, लेकिन हवा से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हुए, और तेल के खतरे क्या बन गए, नेगेटिव। क्या बन गए, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव खतरा बन गया, नेगेटिव ड्रॉपलेट बन गया, तो याद रखो, जब उसने यानी मिलिकान ने इन प्लेटों को चार्ज नहीं दिया था पहले, तो जब नहीं दिया था तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, ज़मीन, अर्थ। तो अर्थ क्या करती है, किसी चीज़ पर नीचे की तरफ कुव्वत लगाती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वजन कहते हैं, वेट कहते हैं। तो ड्रॉपलेट अपनी वेट की वजह से क्या हुआ, वेट, इसका क्या था, वेट, वजन की वजह से नीचे आ रहा था। तो जब ये नीचे आ रहा था तो जाहिर है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो याद रखो, मिलिकान ने जब टेलीस्कोप के जरिए देखा तो ये नेगेटिव खतरा क्या हो गया था, नीचे आ रहा था, एक वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी को उसने v1 का नाम दिया, याद रखो, किस चीज का, v1 का। तो v1 क्या हुआ, आपको मालूम है, अगर खतरे का वजन क्या हो, ज्यादा हो, तो ये ज्यादा तेजी के साथ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आएगा। तो मालूम हुआ कि v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। यानी मालूम हुआ कि खतरे का जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ये वजन से बिल्कुल क्या है, बराह रास्त मुतनासिब है, रास्त मुतनासिब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मालूम हुआ। फिर उसने क्या किया तलबा, फिर उसने ऐसा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसने अप्लाई किया, यानी बैटरी लगाई। तो इस प्लेट को, नीचे वाले प्लेट को माइनस चार्ज दिया। याद रखो, पहले तो ये नीचे आ रहा था, ये बिल्कुल ठीक है v1 वेलोसिटी के साथ, लेकिन जब उसने क्या किया, ये नेगेटिव बनाया, और ऊपर वाला प्लेट क्या बनाया, पॉजिटिव। तो आपको मालूम है कि ये खतरा क्या है, नेगेटिव है। तो ऊपर वाली प्लेट ने ऊपर की जानिब खींचना शुरू किया, क्या, खींचना, और इसी नेगेटिव प्लेट ने इसको क्या किया, धक्का दिया। क्या दिया, धक्का। तो इस खतरे पर ऊपर के जानिब, किस जानिब, ऊपर
के जानिब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया। क्या फोर्स भाई, इलेक्ट्रिक, क्या फोर्स, इलेक्ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग गया। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया इस पर तो क्या हुआ, ये ऊपर की जानिब जाने लगा, तो इसकी ये वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। क्या हो गई भाई, v2 हो गई। तो मालूम हुआ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि v2 वेलोसिटी किस चीज़ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो याद रखो, एक फोर्स तो ये है कि ये कतरा ज़मीन नीचे की तरफ खींच रहा है, इसकी वेट है, क्या है, वेट। तो वेट क्या है, लोअर जानिब है, डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ऊपर के जानिब है। तो याद रखो, ऊपर के जानिब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका कुछ हिस्सा, कुछ मकदार वजन क्या करता है, ज़ाया करता है। तो मालूम है, जाहिर है कि इस कतरे पर नेट फोर्स होगा। क्या होगा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फोर्स जब तो ऊपर की जानिब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है बनिस्बत किस चीज़ की, वेट की। तो इसी तरह नेट फोर्स भी किस तरफ होगा, ऊपर के जानिब। और ये नेट फोर्स किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो ये नेट फोर्स होगा। और जब नेट फोर्स ज़्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की जानिब क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मालूम हुआ कि ड्रॉपलेट का ऊपर वाला जो वेलोसिटी था इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की, नेट फोर्स की। तो इंशाल्लाह मैं इससे मसावात भी अखज़ करता हो, यहाँ से मैं शुरू, आपको इंशाल्लाह यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए एक एक पॉइंट उसने क्या किया। तो Millikan placed two metallic plates परस की ये ए प्लेट हुआ और ये बी, दो प्लेटें रखी थी। टू मेटालिक प्लेट्स ए एंड बी with hole, plates A and B in metallic chamber, उसने क्या किया, एक मेटालिक चैम्बर में दो प्लेटें ए और बी रखी, सच दैट ऐसी तरीके से दैट ए प्लेट हैज होल, कि ऊपर वाली ए प्लेट में, ऊपर वाली ए प्लेट जो है जिसे मैंने ए नाम दिया है, इसमें क्या था, सुराख था, एज शोन इन द फिगर। तो अब क्या हुआ, ही स्प्रेड, उसने स्प्रे किया, स्प्रेड सम स्पेशल ऑयल्स थ्रू atomizer on the upper plate, क्या किया, ही स्प्रेड, उसने स्प्रे किया सम स्पेशल ऑयल, कुछ खसूसी ऑयल का, थ्रू एटमाइजर के जरिए अन अपर प्लेट, ऊपर वाले प्लेट फर, एंड यूज्ड, और इस्तेमाल किया, एंड यूज्ड टेलीस्कोप, क्या इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप पर ऑब्जर्वेशन के लिए, मुशाहिदा के लिए क्या इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप का क्या इस्तेमाल किया। तो अब क्या हुआ, फिर उसने टेलीस्कोप के जरिए देखा या मुशाहिदा किया। तीसरा पॉइंट ये है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the negative drops of oil were coming downward
with velocity v1 in the absence of electric field, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, the negative ड्राफ्ट in the absence of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था, the negative ड्राफ्ट, जो नेगेटिव ड्राफ्ट थे, आपको मैंने बताया है कि ये ड्राफ्ट क्यों नेगेटिव थे, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आयल वर कमिंग डाउन वाली नीचे की तरफ आ रहे थे विद वेलोसिटी v1, बाय अप्लाइंग, जब उसने अप्लाई किया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द ड्रॉप, तेल का कतरा या कतरे मुंह हरकत करते हैं अपवर्ड, ऊपर के जानिब, विद वेलोसिटी v2 वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहे थे। तो ये इसका तजुर्बा था। अब मैं आपको इसका क्या बताता हो भाई, बताता हो आपको मैथमेटिकल फॉर्म, जो उसने मैथमेटिकल फॉर्म अखज़ किया और चारजान इलेक्ट्रॉन मालूम क्या है। तो आइए अब मैथमेटिकल फॉर्म की जानिब। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह उसने मालूम किया, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जब ये ड्रॉपलेट क्या नीचे की तरफ आ रहा था, किस वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी, तो ये किस चीज़ के तहत आ रहा था, इसके वजन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था। तो v1 वेलोसिटी बहुत आसान है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, बट लेकिन क्या है भाई जान, बट वेट आप जानते हैं mg के बराबर है मास इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब के बराबर है। तो mg यहाँ पर लगाई तो आपको मालूम होगा कि ये v1 बराबर हुआ किस चीज़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, mg। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए अब हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम क्या है, k है। तो v1 इज इक्वल टू k mg। तो ये क्या हुआ, पहला मसावात बन गया आपके साथ। इसी तरह आपको ये भी मालूम है कि जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये ड्रॉपलेट ऊपर की जानिब जा रहा था, किस वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ। और मैंने आपको बताया कि नीचे के तरफ इस पर क्या था, इसका वजन था, ऊपर के जानिब इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा था, तो इसलिए ऊपर के जानिब जा रहे थे। तो मालूम हुआ कि नेट फोर्स भी क्या है, ऊपर के जानिब है। तो इसी तरह वेलोसिटी v2 जो है ये क्या हो गया, एंड v2 वेलोसिटी अपवर्ड के जानिब जो है, अपवर्ड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, क्या, नेट फोर्स। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि नेट फोर्स क्या है, बट नेट फोर्स जो है या रिजल्टेंट फोर्स जो है, या बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रिक फोर्स ले ली और माइनस वेट ले ली। वेट डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की जानिब, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बट E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। जो चार्ज यहाँ पर कौन सा लगाना है भाई, क्यों लगाना है, पहले ड्रॉपलेट पर चार्ज मालूम करना है, ड्रॉपलेट की चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकालेंगे। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फोर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यों को ई सब पे ज़रब दे दें, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, E इंटू क्यों क्या है, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और वेट आपको भी मालूम है, वेट क्या है, mg है। तो यहाँ पर लगाओ तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स बन जाएगा आपके साथ, ये क्या है, नेट फोर्स क्या हुआ, ई क्यू माइनस क्या, mg हो गया भाई, mg। तो ये आ गया आपके साथ, लेकिन ये कीमत अब यहां पर रखना है v2 में। तो v2 में लगाओ 10
प्लस V2 क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। तो नेट की कीमत यहाँ पर लगाई तो आपको मिल जाएगा EQ माइनस mg। यहाँ पर K पुट करी, कांस्टेंट V2 क्या होगा, K E N2 Q माइनस mg, ये बन गया। तो ये आपका क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन हुआ। अब बहुत आसान है भाई, इस इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ पर, इक्वेशन 2 पर। तो डिवाइड करें, मैथमेटिकल फॉर्म निकल आएगा, बहुत आसान है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 2 से तकसीम करो। 1 को लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर और राइट को राइट साइड पर तकसीम करो तो निकल आ जाएगा भाई V1 डिवाइडेड बाई V2। इसी तरह क्या है, V1 की क्या कीमत है, K mg है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, K N2 E N2 Q माइनस mg है। तो आप जानते हैं कि K के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह बाकी क्या हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। ये मसावत है भाई V1 डिवाइडेड बाई V2। इसी तरह ये बन जाएगा mg डिवाइडेड बाई EQ माइनस mg। तो ये बन गया है। अब क्या करेंगे, हमने इस चार्ज को निकालना है फिर, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस ज़रब दे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इसको करो, क्या बन जाएगा, V1 N2 क्या हुआ, E N2 Q माइनस mg इज इक्वल टू V2 mg के साथ ये भी करो तो V2 mg बन गया है। अब हमने इसको ज़रब देना है भाई, V1 को इसमें ज़रब दे दो तो आपको मालूम हो जाएगा। ये है V1 N2 E N2 क्या हो जाएगा, Q। और इसी तरह ये क्या है, माइनस है, माइनस लगाओ, V1 को ज़रब दे दो तो V1 mg आ जाएगा। और इसी तरह ये क्या है, V2 mg है। तो जहाँ पर मालूम है आपको mg है, mg कॉमन है, तो इसको मसावत की दाएं तरफ लाओ तो ये प्लस हो जाएगा मैथमेटिक्स की उसूल के मुताबिक V1 EQ। तो ये क्या हो गया, V2 mg। और इसी तरह ये राइट साइड पर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, V1 mg होगा। अब आपको मालूम है कॉमन उसूल, तो क्या, V1 EQ इज इक्वल टू द mg, यहाँ से निकालो कॉमन, V2 प्लस क्या हो जाएगा, V1। और अब हम किस चीज़ को निकालते हैं, Q को, चार्ज अंदर राफ्लेट, तो निकालो, बहुत आसान है। Q जब हम निकालते हैं तो ये E भी ज़रब में है और V1 भी ज़रब में है। मैथमेटिकल उसूल आप जानते हैं, V1 और E को यहाँ पर डिवाइड करो, यहाँ पर भी डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा M1G। और इसी तरह ये रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 आप लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा दो, E N2 क्या, V1। तो ये आपके साथ मसावत बन गया। याद रखो तलबा, ये मसावत किसने इस्तेमाल किया था, मिलिकान ने, और इससे चारजान क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रखो ये Q किस चीज़ के बराबर होता है, ये एक कानून है हमारे पास जिसे हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मकसद ये होता है कि जिस बॉडी पर क्या हो, चार्ज मौजूद हो, तो ये चार्ज मुसलसल या कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि ये पैकेट की शक्ल में होता है। और एक पैकेट पर जो चार्ज होता है इसको हम कहते हैं मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज। मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, लेकिन ये मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज असल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो और पैकेटों की तादाद, जो पैकेट होते हैं चार्ज के, यानी अगर किसी जिस्म पर चार्ज हो तो ये पैकेटों की शक्ल में होता है। तो जब पैकेटों की शक्ल में होती है, पैकेट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक पैकेट का चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो अगर किसी चीज़ पर 5 पैकेट है, परस करें क्या है, 5 पैकेट है, तो 5 पैकेट किस तरह आएंगे, एक पैकेट का चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E,
और पायो पैकेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, पायो को ई में आप क्या देंगे, ज़रब। तो मालूम हुआ कि नंबर ऑफ पैकेट्स को किस चीज़ में ज़रब देना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में ज़रब देना है। तो इसी तरह ये क्यों बन जाएगा, याद रखो, यानी चार्ज क्वांटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको मैंने पढ़ाया कि किसी जिस्म पर चार्ज क्या होता है, यानी पैकेट्स की शक्ल में। क्वांटाइजेशन का मकसद ये है कि किसी जिस्म पर चार्ज किस शक्ल में होता है, पैकेटों की शक्ल में। तो एक पैकेट पर जो चार्ज है चार्ज ऑन वन पैकेट, चार्ज ऑन वन पैकेट, एक पैकेट पर जो चार्ज होता है या बंडल पर, यह होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बराबर, मिनिमम चार्ज जिसे कहते हैं, मिनिमम चार्ज ई के बराबर। वन पैकेट पर ई है, वन पैकेट पर। तो जब पैकेट्स एन होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स को क्या कहेंगे, एन, तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू। एन पैकेट्स पर क्यू चार्ज आ जाएगा, ये क्यू टोटल चार्ज। यानी ड्रॉपलेट पर जो चार्ज है ये पैकेटों की शक्ल में मौजूद है, ड्रॉपलेट पर। और एक पैकेट पर चार्ज क्या है, ई की बराबर है, तो एन पैकेटों पर टोटल चार्ज क्या जाएगा, क्यू के बराबर। यानी पैकेट पर टोटल चार्ज ये होगा और ये ड्रॉपलेट पर भी टोटल चार्ज होगा। तो इसी तरह क्रॉस ज़रब करे, क्रॉस इसमें दे दो, ये वन है भाई, वन को क्यू में ज़रब दे दे तो वन, मैंने इसी तरह लिखा है, आप वन भी लगा सकते हैं यहाँ एक। तो क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई बन जाएगा। अब एन ई को यहाँ पर लाओ तो ये इक्वेशन इसी तरह आ जाएगा आपके साथ। किस तरह, क्यू की कीमत लगा दी तो एन ज़रब ई होगा और ये आ जाएगा एम जी वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई ई एन टू वी वन। ये मसावात है। तो याद रखो इस मसावात के ज़रिए उसने यानी मिलिकान ने V1 की कीमत निकाली, V2 वेलोसिटी की, M कीमियत की, मास ऑफ ड्रॉपलेट, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, E इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने लगाई, वेलोसिटी V1 रखी। और याद रखो इससे कीमत निकाला किस चीज़ का, क्यू का, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट का कीमत अब पहले निकाला था उसने, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। और जब उसने ये चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट निकाला तो फिर क्या किया, उसने मुख्तलिफ कैलकुलेशंस किए भाई, मुख्तलिफ कैलकुलेशन। और मुख्तलिफ कैलकुलेशन से उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जब हम ई की जगह क्या लगाई, 1.6 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम लगाए, यानी ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज या मिनिमम एलिमेंट्री चार्ज। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसने की, ई की जगह बहुत ज़्यादा कीमतें रखी, ई की जगह एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, इस तरह उसने कीमतें रख दी और कैलकुलेशन किए। तो जब ई की जगह उसने ये हिंसा फिट किया, ये नंबर फिट किया, और जब ये यहाँ लगाया उसने और एन उसने ज़रब किया, एक हिंसा उसने इसके साथ ज़रब किया, तो ये कीमत इस कीमत की बराबर आया। इस कीमत की मकसद ये है कि जो ड्रॉपलेट पर चार्ज था ओह चार्ज किस तरह आया, जब उसने किसी हिंसे को, किसी नंबर को, एन को, नंबर ऑफ पैकेट्स को किस चीज़ में ज़रब दिया, इस हिंसे में, तो ये ड्रॉपलेट का चार्ज आ गया। और इसी तरह उसने बहुत से ड्रॉपलेट्स पर चार्ज मालूम की और ये कैलकुलेशन कर दिया कि ये हिंसा है, ये नंबर है, ये मकदार है, जिसको हम अगर कोई हिंसे में ज़रब देते हैं तो ड्रॉपलेट का चार्ज क्या करता है, निकल आता है, इसके ये बराबर आ जाता है। तो मालूम हुआ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है। तो इसी कैलकुलेशंस के ज़रिए, उन कैलकुलेशंस के ज़रिए उसने ये चार्ज निकाला है जिसका कीमत है 1.6 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम। तो इंशाल्लाह ये आज का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा भी था। आप इंशाल्लाह मैं नसीहत करता हूँ, अगर लंबा भी है तो देखिए, सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। याद रखो ये मिलिकान का एक्सपेरिमेंट जो है ये क्वांटाइजेशन के लिए, चार्ज क्वांटाइजेशन के लिए पहला सबूत है। इट इज़ द प्रूफ, ये ऐसा सबूत है दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज क्या है भाई, क्वांटाइज्ड है। ये प्रूफ है चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन के लिए। तो याद रखो और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो।